हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। इस तरह के कुछ हमारे सवाल हैं। पहले तो जानकारी देंगे, यानी इन्फॉर्मेशन। त्रिभुज और उसके गुण हमारा चल ही रहा है। पाइथागोरस यहाँ से शुरू हो चुका है। जो सवाल है हमारे पाइथागोरस के हैं। अब ये यानी सवाल जितने भी आएंगे पाइथागोरस से ही संबंधित आएंगे। तो क्यों ना हम यहीं से समझ लें कि पाइथागोरस क्या होता है। चलिए समझते हैं। उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ये पहले जान लेते हैं। फिर पाइथागोरस भी जानेंगे और इन्हीं से संबंधित एक सवाल भी बनाएंगे। देखिए, जो कर्ण है वो एक लाइन है, रेखा ही है। पहले तो ये सारा सवाल त्रिभुज का ही है। इस तरह का अगर एक त्रिभुज बनाया है ये वाला, तो इसमें कर्ण कौन सा, लंब कौन सा और आधार कौन सा? जो नीचे है ये वाला, यही क्या है हमारा आधार। आधार जैसे घर बनाते हैं, नींव डाली जाती है, वही पूरे घर की क्या है, आधार। यही उदाहरण है इसका भी कि इसके ऊपर ही ये दोनों लाइनें टिकी हुई है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, तो 1 2 3। जो एक नीचे वाली भुजा है वो आधार है। उसी ने ही दोनों भुजाओं को ऊपर संभाल रखा है। आगे देखिए, ये हो गया। लंब की बारी आती है। लंब यानी लंबाई। जैसे मैं खड़ा हूँ लंबाई के हिसाब से, आप बैठे होंगे लंबाई के हिसाब से, चलते हुए मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल लंबाई के हिसाब से, सो रहे हैं एकदम लंबा, बेड पर खाट पर जिस पे भी आप सो रहे हैं वो लंबाई है। तो इसकी भी ये वाली जैसे नापी जा रही है, ये क्या है, लंबाई। इसी को बोलेंगे लंब। लंब को लंबाई, लंबाई को लंब। बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। आधार तो हो गया हमारा, लंब हो गया। अब आते हैं कर्ण पर। नीचे से शुरुआत की है मैंने, लिखा थोड़ा सा अलग कर दिया है। आधार यानी जो बच गया, सॉरी कर्ण। यहाँ पर ना एक थोड़ी सी परिभाषा दी जाती है कि जब त्रिभुज का यहाँ पर समकोण बनता है, कौन सा कोण, समकोण 90 डिग्री का होता है, तो इसके ठीक सामने वाली ये वाली रेखा ऑटोमेटिक कर्ण होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होती है, कर्ण होती है। दो तरीके से आप पहचान सकते हैं कर्ण। एक तो लंब हो गया, आधार हो गया, तो जो बच गई वो लंब है, वो जो बच गई वो क्या है, कर्ण है। जैसे ये एक लाइन आधार, ये लंब, तो जो बच गई वो कर्ण है। और वैसे नहीं जान सकते तो ये देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक इसके सामने जो भी लाइन आएगी वो कौन सी रहेगी, कर्ण वाली लाइन। आसान है, जोर से बोली साथ में, आसान है। ठीक है, ये 3 हमने जान लिया, आधार, लंबाई, कर्ण। कर्ण, लंब, आधार। अब आ जाता है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। कुछ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सादा सिंपल सा है। देखिए, ये जो पाइथागोरस है एक फॉर्मूला है। किस तरह का होता है, देखिए, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला होता है। अब इसमें ही ये सारे सवाल रखे जाते हैं एक एक करके। क्वेश्चन पूछता क्या है, आपसे पूछेगा या तो जैसे 2 दिया होगा कि लंबाई इतनी है, आधार इतना है, कर्ण बताइए। उल्टा पूछेगा, कर्ण दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, आधार बताइए। उल्टा पूछेगा, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंबाई बताइए। मतलब कोई ना एक छोड़ देगा, वही आपको पता करना है, बताना है। इसका अगर आपको फॉर्मूला जानना है कि किस तरह किसे कहते हैं, तो सवाल हमें सीखना पड़ेगा ना। तरीका यही है, लेकिन अब बनाए तो एक बनाकर तो देखें आखिर कौन सा कहाँ रखा जा रहा है। यहाँ पर तो ABC दिया जाता है तो हो जाता है। कितने सवाल रहते हैं जहाँ PQR XYZ, तो क्या हर जगह ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें क्या रहेगा, बदलाव रहेगा। तो चलिए एक सवाल कर ये वाला देखते हैं उदाहरण का। चलिए थोड़ा सा बता भी देते हैं अब, जब किया गया है तो। इसको करने से पहले
कि अगर आपको लंबाई निकालनी है, लंबाई मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर हमें सवाल में लंबाई निकालने का दिया होगा तो क्या करेंगे, जो कर्ण है कर्ण स्क्वायर रहेगा, उसको माइनस कर देंगे आधार से, और वो भी आधार स्क्वायर से, याद रखिएगा। ठीक है, जो लंबाई है, लंब निकालना है, उसको निकालने के लिए जो कर्ण है और नीचे जो आधार है, इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। अच्छा, और अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालना है तो बाकी दोनों को हमें जोड़ देना है। कर्ण निकालने के लिए लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ देना है, और अगर आधार निकालना है तो आधार के लिए लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। स्क्वायर माने 2, अगर जैसे यहाँ 4 लिखा है तो 4 गुना 4 16, ऐसे रहता है। ठीक है, एक बनाते हैं, सुंदर सा प्रश्न है, चलिए करते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, इस तरह का बना लिया। कह रहा है कि C एक समकोण है, ये जो C है, यहाँ पर C बनाना पड़ेगा हमें, ये है समकोण जैसा कि इसमें लिखा है। यदि AC 5 है, A और C अब कहीं भी बनाना पड़ेगा, जैसे A यहाँ बना दिया, B यहाँ बना दिया, ABC इस तरह का हमारा हो जाएगा। ठीक है, AC 5 है, ये 5 लिख दिया, 5 सेंटीमीटर। BC 12 है, B या C, B और C ये वाला 12 है। AB ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण ज्ञात करवाना है, कर्ण हमें पता करना है। तो कर्ण का फॉर्मूला देखिए, कह रहा है लंबाई में जोड़ना है आधार को, तो कर देते हैं, क्या क्या रहेगा, पहले तो लिख लेते हैं जो निकालना है हमें, A और B। AB निकालना है स्क्वायर वाला, आगे डालते हैं इक्वल में, जो है उसको डाल देते हैं। ठीक है, जो निकालना है ये A और B, तो इसको बाहर रख दिया हमने। अब जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, AC, या हमें करना क्या है, कर्ण निकाल रहे हैं ना, तो लंब यही है, AC स्क्वायर प्लस, फिर है आधार ये वाला BC, उल्टा नहीं लिख सकते, CB नहीं कर सकते, इसलिए क्या कर दिया, BC। अब जैसा जैसा दिया है ना, वैसे वैसे इसमें रख देते हैं। AB हमें मालूम नहीं है, AB वैसे छोड़ दीजिए। AC कितना है, AC 5 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस, अब कितना है BC कितना है 12 स्क्वायर करना पड़ेगा। 12 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 5 को 5 5 जाए AB स्क्वायर करेंगे, 5 गुणा 5 ऐसा लिख देंगे, 5 गुणा 5 प्लस 12 गुणा 12, तो कितना होगा, ये तो 25 होगा। ठीक है, AB स्क्वायर 25 प्लस, अब इसको करना पड़ेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसके जो है गुणनखंड क्या क्या बनते हैं। ठीक है, स्क्वायर कहते हैं उनको, स्क्वायर आपको याद रखने होंगे। क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 12 गुणा 12, और तो नहीं 4, तो 1 कम 2, फिर गुणा 2 1, 4 4 1, 144, 1 1 4 4, 144। अब 144 और 25 को जोड़ देते हैं, 1 4 4 2 5, 5 4 9 6 6 1, क्या गया। अब इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकाल कर दिखाना है आपको, यानी इसको ऐसे टेबल से गुना करें पहाड़े से कि इतना डबल करने पर आ जाए। तो 12 को 12 से किया तो 144 से आया,
144 है ना, 12 से 12। एक बार 13 को 13 से करके देखते हैं। 13 गुना 13, 3 9, 3 9, 3 एकम 3, फिर हो गया ना गुणा 3 1 9 6 1 आ गया। यही वाला इधर भी है 1 6 9 1 6 9, तो इसका स्क्वायर डालेंगे, इधर आकर लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर कितना है, ए 13 स्क्वायर। आंसर निकल कर आ गया। यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान है। पाइथागोरस ये रहा। इस तरह का निकालना है, जितना भी सवाल आ जाए इसी तरह बनाना है। ये अभी कोई सवाल नहीं लिखा हमने 6.5 का, ये सिर्फ उदाहरण है। कल से यानी अगले वीडियो से जो हम लोग बनाएंगे, अब टॉपिक रहेगा चैप्टर 1 पे इसका 6.5 का पहला सवाल और दूसरा सवाल का। ठीक है, तो बनाइएगा ऐसे ही उदाहरण से, या फिर बनाना शुरू करिए क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बनाइए। गलत तो गलत, सही तो सही, सही बनेगा, ज़रूर बनेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।